गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हमने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी है। साध संगत, हमने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। साध संगत, हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है साध संगत? और ऐसी क्या वजह है जिस कारण जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं और हम उस कार्य पर ध्यान ही नहीं गा पाते हैं। साध संगत, तो साध संगत जी, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो साध संगत, आज की जो कहानी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साध संगत, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। साध संगत जी, इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को मन लगाकर कर सकते हैं। साध संगत, और आपका ध्यान भी प्रति सेकंड गहरा होता जाएगा। साध संगत, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। वो बहुत ही विद्वान और बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास अपने समाधान के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। साध संगत, एक दिन की बात है, वो अपने आश्रम में टहल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य संस्कृत के कुछ लोगों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने साध संगत पर उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलती होने के कारण उसे वो सारा काम दोहराना शुरू करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वो थक गया और हार मान ली। तभी उसकी नज़र उन गुरुवर पर पड़ी। साध संगत, जब उस शिष्य ने उन गुरु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए वो उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं करीब 2 घंटों से नए पन्ने पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ना जाने क्यों मुझे गलती हो जा रही है, ना जाने क्यों बार बार मेरा मन भटक रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बार बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है और इसी कारण मुझे बार बार ये काम एक नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। साध संगत, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते ऐसा केवल साध संगत ध्यान की कमी के कारण होता है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने मस्तिष्क की साथ 99% ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग पाता और यही वजह है कि उनसे बार बार गलतियां होती रही। साध संगत, और वो चाहकर भी उन गलतियों को सुधार नहीं पाते और वहीं पर एक साधा साध संगत जी हुआ इन कार्यों को बड़ी सरलता और सहजता से कर लेता है और इसके पीछे भी कई कारण हैं। तभी वो शिष्य उन गुरुवर से कहता है, साध संगत जी, कौन से कारण है गुरुवर? तभी वो गुरुवर अपने उस शिष्य से पहला कारण बताते हुए कहते हैं, साध संगत, भंते, आप लिखते वक्त जरूर किसी और घटना के बारे में सोच रहे हो। इस पर वो शिष्य हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी गुरुवर, आपने बिल्कुल सही कहा। आज सभी शिष्यों की छुट्टी है और सभी अपने अपने कामों में बाहर गए हैं। साध संगत, लेकिन मुझे ये काम मिला है और मुझे इस काम को पूरा करना है। साध संगत, शायद यही कारण है कि मैं ठीक से मन नहीं लगा पा रहा। साध संगत, तभी वो युवा शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा मन कहीं ना लगे और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वो गुरुवर अपने उस युवा शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें यदि तुम ध्यान में रखोगे तो तुम अवश्य ही अपनी ध्यान शक्ति को बढ़ा पाओगे और तुम किसी भी कार्य में गहराई से मन लगा पाओगे। साध संगत, आगे गुरुवर सबसे पहला तरीका बताते हुए कहते हैं,
सत्संग जी, भंते, जब भी तुम्हारा मन किसी कार्य में ना लगे तो सबसे पहले सांसें लो और गहरी सांसें छोड़ो। ऐसा करीब 5 बार करो और अपने मन को काम और अन्य चीजों से हटाकर केवल सांस पर लो सत्संगत। आगे गुरुवर अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अपनी सारी इंद्रियों को एक काम से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे कि अब भी तुम लिखने का प्रयास कर रहे थे, तो लिखते वक्त जब तुम कलम अपने हाथों में पकड़ते हो तो उंगलियों के बीच में उस कलम का स्पर्श महसूस करो। अपनी आंखों से शब्द को बनते हुए देखो और लिखते समय कलम और कागज के संघर्ष से सत्संग जी आवाज उत्पन्न हो रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। उससे सत्संग जी उसे ध्यान से सुनो, या फिर तुम लिखते समय शब्दों का उच्चारण अपने मन के भीतर गूंजता हुआ महसूस करो। और सत्संगत, अब अपने नाक से उस स्याही की गंध को महसूस करो। इससे तुम्हारी सारी इंद्रियां एकजुट हो जाएगी और एक ही काम से जुड़ जाएगी। आगे वो गुरुवर कहते हैं, अपने काम के साथ एकजुट हो जाओ, उससे जुड़ जाओ और अपनी इंद्रियों को अपने काम के साथ जोड़ने के बाद तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाएगा। सत्संगत, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम काम के साथ एक हो चुके हो, यानी कि तुम काम में पूरी तरह से खो चुके हो। और सत्संगत, जब तुम इस प्रकार कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें समय का भी पता नहीं चलेगा और तुम्हारे कार्य में कोई भी गलती भी नहीं होगी। सत्संगत, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, यदि बीच बीच में तुम्हारा मन भटकने लगे, तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भागने लगे, तो डरना मत। तुम दोबारा से निश्चय करना और दोबारा से ध्यान लगाने का प्रयास करना। देखते ही देखते तुम इस अभ्यास में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा होता चला जाएगा। सत्संगत, उस शिष्य ने सत्संगत उस गुरुवर की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद उसने ऐसा ही किया और देखते ही देखते वो अपने कार्य में इतना खो गया कि जहाँ जहाँ वो गलतियाँ कर रहा था वहाँ पर अब उससे कोई भी गलतियाँ नहीं हो रही थी। और तो सत्संगत, उसने अपना सारा कार्य एक बार में ही पूरा कर लिया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारी इंद्रियों में बटा होता है और इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को एक कार्य पर लगाना बहुत आवश्यक है। सत्संगत, क्योंकि यदि हमारा ध्यान इन इंद्रियों में बटा रहेगा तो हमारा मन भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ भी इंद्रियाँ भागी सत्संगत, वहाँ वहाँ हमारा मन भी भागेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने अपनी सारी इंद्रियों को केवल एक ही कार्य पर लगा दिया तो आपका मन भटकना बंद हो जाएगा और इस समय आप बहुत ही अत्यधिक गहरे ध्यान में पहुँच जाएंगे। सत्संगत, किंतु साधारण मन सत्संगत इसे ज़्यादा देर तक सत्संगत नहीं सकता, लेकिन इस बार सत्संगत बार बार और निरंतर अभ्यास करने से मन ध्यान को साधना सीख जाता है और आपका ध्यान अत्यधिक गहरा होने लगता है। सत्संगत, और आपको उस कार्य में रुचि भी आने लगती है और जब भी आप उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हो तो आपको समय का भी पता नहीं लगता और आपका कार्य भी अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक होता जाता है। सत्संगत, वो गुरु अपने शिष्य को यह सारी बातें बताकर ध्यान में लीन हो गए, लेकिन तभी वहाँ पर एक युवक आया और उस युवक ने उन गुरुवर को प्रणाम किया। तभी उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली और इस पर वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में तरह तरह की बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं को समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वो गुरुवर सत्संगत उस युवक से कहते हैं, बोलो आखिर तुम्हारी क्या समस्या है। वो युवक सत्संगत अपनी समस्या बताते हुए उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ।
मैंने कई तरह की सरकारी परीक्षाएं भी दी है, लेकिन मैं किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाया हूँ साध संगत। मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। उस युवक का यह प्रश्न सुनकर वो गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम सच में अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वो युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मैं अपनी परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वो गुरुवर अपने स्थान से उठे और उस युवक का हाथ पकड़ करके एक कुएं पर सत्संग जी ले गए। कुएं के पास पहुंचकर उन गुरुवर ने उस युवक के हाथ में एक घड़ा थमा दिया और उस युवक से कहा, इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम ले आओ। इतना कहकर गुरुवर वापस आश्रम लौट गए, लेकिन वह युवक वहीं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था, भला इस घड़े में पानी भरने से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? आखिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं परीक्षा में कैसे पास हो सकता हूँ सास? लेकिन उस युवक के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसीलिए जैसा कि उसे उन गुरुवर ने कहा था, कुएं से पानी खींचा और मटके में पानी भर लिया। लेकिन यह क्या, मटके में तो कई सारे बारीक छेद हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिझ रहा है सत्संग। वो युवक मन ही मन ये सोचने लगा, इस घड़े में तो छेद है, मैं इसे आश्रम में कैसे ले जाऊंगा? तभी उसने सोचा, ये छेद तो बहुत छोटे हैं, यदि मैं इसे जल्दी ले जाऊं तो मैं आश्रम तक जल्दी पहुंच जाऊंगा और इसमें से पानी भी ज़्यादा नहीं गिरेगा। ये सोचकर उस युवक ने वो घड़ा उठाया और दौड़ता हुआ सत्संगत वो जल्दी उन गुरुवर के पास पहुंचा। लेकिन जब तक वो वहां आश्रम पहुंचता, वो पूरी तरह से भीग चुका था और मटके में पानी केवल नाम मात्र के लिए बचा था। इसे देखकर वो गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, मन का भटकाव बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार है साथ संगत। तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो, जिस कारण लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और इसीलिए मेहनत करते हुए भी तुम कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि उस मटके में कई सारे बारीक छेद हैं सत्संगत, और तुमने सोचा कि तुम उसे लेकर जल्द जल्द आश्रम पहुंच जाओगे सत्संगत, तो तुम्हारा लक्ष्य था। लेकिन तुमने देखा कि वो सारी पानी धीरे धीरे करके उस मटके से गिरता चला गया और अंत तक इस मटके में केवल नाम मात्र पानी ही बचा। इसीलिए अपने मन को भटकने से रोको, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है सत्संगत। इस पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि कुछ काम केवल शारीरिक शक्ति से ही होते हैं, लेकिन याद रखें कि शरीर भी मन के आदेश पर ही चलता है। इसीलिए सारे कार्य मानसिक शक्ति से ही संभव हो पाते हैं सत्संगत। यदि कोई लकड़हारा लकड़ी काटते समय ध्यान न रखे तो सत्संगत वो एक जगह पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता और हो सकता है कि वो खुद को चोट भी पहुंचा ले। इसीलिए जानकारी और हर कार्य का मूल्य तत्व है ध्यान। और यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो इस परीक्षा में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें एक जगह को ध्यान लगाना सीखना ही होगा, क्योंकि तुम जैसी आदत डालोगे वैसा ही तुम्हारा मन बनता चला जाएगा सत्संगत। इसीलिए जब भी तुम छोटे से छोटा कार्य भी करो तो उसे पूरा मन लगाकर करो सत्संगत। ऐसा करने से हमारे मन का स्वभाव बदलने लगता है और हम किसी भी कार्य में मन लगाने लगते हैं। और यदि एक बार तुमने इसमें निपुणता हासिल कर ली तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी सत्संगत। तभी वो युवक उस गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मैं मन के उन विचारों में हटा चला जाता हूँ। मैं चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाता सत्संगत। ऐसे स्थिति में
मन के उन विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ। इस पर वो गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक के हाथों में गिलास थमा है साथ संगत, और उस गिलास में लबालब पानी भर देते हैं और उस युवक से कहते हैं, ये गिलास जो तुम्हारे हाथ में है, इस गिलास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसे पकड़ कर रखो। साथ संगत इस पर वो युवक कहता है, लेकिन कब तक। इसके जवाब में वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जब तक ये गिलास मैं तुम्हें नीचे रखने के लिए ना कहूँ। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और तत्परता के साथ गिलास लेकर वो खड़ा हो गया। साथ संगत आखिर में उसे भी तो ये योग्यता उन गुरुवर को साबित करनी थी। साथ संगत जी, गुरु में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और ये सोचने लगा, आखिर ये सब करने से भला क्या होगा। मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं आने लगा। साथ संगत मैं उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। ये सोचकर वो लड़का मन ही मन असहज होने लगा। वो लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके शरीर के हिलने से बार बार पानी नीचे गिर रहा था। साथ संगत जमीन पर फैल रहा था। ये देख वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी की बूंद एक बूंद भी गिलास से नीचे नहीं गिरी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे, तुम्हारा शरीर भी वैसे ही प्रतिक्रिया देने लगा और तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया देने के कारण गिलास से पानी नीचे गिरने लगा और जमीन पर फैलने लगा। साथ संगत जी, गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो वो एक नया आकार लेता है, ठीक उसी तरह से एक विचार छोटे हथौड़े के जैसा होता है। साथ संगत, जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेने लगता है। तुम्हारा ये मन गिलास में पानी की तरह है और ये बहुत आसानी से भटक जाता है। साथ संगत, विचलित हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि गिलास में भरा हुआ ये पानी शांत रहे, तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। इसके बाद गुरुवर उस युवक के कहते हैं, अब इस गिलास को एक बार फिर से पकड़ो और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले जाओ। सांसों को अपने पेट में, सीने में आता जाता महसूस करो। हाथ में जो दर्द है, जो सहजता है हो रही है, उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने दो। खुद को ये याद दिलाओ कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं हो, तुम सांस को देख रहे हो। यदि याद करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।